घाटशिला विधानसभा चुनाव के आगमन, उसमें कैंडिडेट के चयन और इस बीच कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी घाटशिला से जाने के क्रम में गोविंदपुर में अपने एक मित्र से मिलने, अपने एक शुभचिंतक से मिलने आए और इस बीच समय निकाल कर उन्होंने आरटी मीडिया से बात करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। उनका स्वागत करते हैं। घाटशिला चुनाव ही सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है। घाटशिला चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम बड़ा दल में आए, भारतीय जनता पार्टी में आए। जनता पार्टी का संगठन निचली स्तर से बड़ा अच्छा है। हाथ बात ख्याल करते हैं, हाथ बात सोच ये तो सामने बाई इलेक्शन है ना, माइक हाथ में दे, पार्टी तय माइक हाथ में दे, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। लेकिन एक राजनीतिक दल है, सबसे बड़ा पार्टी है भाजपा, वो हर समय तैयार रहता है चुनाव का। इसमें कोई नया सोचने की बात नहीं है, हर समय तैयार। आपका व्यक्तिगत तैयारी दो तरफ से, एक तो मतलब आपके कैंडिडेट जो संभावित है कि आपका बेटा कैंडिडेट होंगे, एक तैयारी उस कारण से एक पिता का जो तैयारी होना चाहिए, उसमें आपका क्या है? उसमें अलग नहीं सोचा जाए। हम पार्टी का है और पार्टी जो भी दायित्व हमको निभाने होंगे हम निभाएंगे, इसमें कोई चिंता नहीं। कैंडिडेट आपके बेटे होंगे या नहीं? अब तो ये तो पार्टी तय करेगा, ये पार्टी के ऊपर है ना। अभी तो कैसा कोई ग्रीन सिग्नल आपको नहीं मिला? ऐसा बात हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा हमको नहीं मिला। दूसरा अभी एक मुद्दा चला हुआ है आदिवासी और कुर्मी का, इसमें जेल में भी अभी थोड़ा ज़्यादा विवाद हो गया है नशा भगत को लेकर। उनका कहना है कि नहीं, तो कुर्मी आदिवासी नहीं हो सकते। ये सब में बारे में मन नहीं, कितने सच्चा है। लिस्ट में आपका क्या अगला लिस्ट तो हुआ का हम आंदोलनकारी है, तो हम आगे हाथ जोत गया। आगे क्या होगा? आगे क्या, जमीन रैयतों का है, तो रैयतों का है। किसी प्रकार की अधिग्रहण का प्रक्रिया हुआ ही नहीं है। ये गठबंधन सरकार जबरन आदिवासी का जमीन को छीनना चाहा, इसीलिए जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, अब ये लोग आदिवासी का हितैषी नहीं हो सकता। उसका तो सामने नजर आ गया कि आज जबरन नगरी का उपजाऊ जमीन को तार से घेर दिया। अब उसको हम सब आंदोलन करके दिखा दिया, हल भी जुतवा दिया, धान भी लगा। राज्य सरकार के क्या? राज्य सरकार के पास कोई ऐसा सोच ही नहीं है विकास करने का। आप देखिए, चाईबासा में मनकी मुंडा आज विरोध कर रहा है, जम के विरोध कर रहा है। क्या आदिवासी के हित में कोई आज तक ऐसे योजना ही नहीं लगा, हर जगह विरोध हो रहा है। ये सरकार जो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सरकार, इस सरकार जो उद्देश्य झारखंड बनाए थे, वो उद्देश्य भटक चुका है। आपको क्या लगता है घाटशिला जो मेन चुनाव में घाटशिला हार गए, अभी उपचुनाव के लिए ऐसा कोई प्लानिंग क्या, ऐसा कोई आपके यहाँ टारगेट जिससे मतदाता को आप फिर से अपने पास लाइएगा? अभी हम लोग जबकि उधर से सहानुभूति लहर भी है। देखिए, हम लोग चुनाव का प्रक्रिया अभी शुरू नहीं किया है, तैयारी तो स्टार्ट है। हमारा संगठन पहले से है, गांव स्तर से लेके बूथ स्तर से लेके हमारा हर समय संगठन मजबूत है। इसमें कोई हमारा हड़बड़ी भी नहीं है ना।
ये सरकार 6 साल चलने के बाद क्या दिया है झारखंडियों को, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को, सबने है। आज तो सबको ठग के रखा है, हर चीज में विपक्ष। कहीं आप दिखा दीजिए कोई नया चीज हो रहा है क्या? नागरिक जैसा जगह में आदिवासी को रोला, जब हम अगर नहीं रहता तो कब्जा कर दिया था दूसरा सत्ता से। जेएमएम से भाजपा में आकर आप पूरी तरह संतुष्ट है? आप संतुष्ट है तभी ना, इसमें असंतुष्ट कहाँ बात आ रही? नहीं, जैसे बोला गया था कि सीट को लेके ही ज़्यादा हुआ था। नहीं, सीट को लेके नहीं, हम उस पार्टी को बनाए थे। आज जब उसको पार्टी के उत्तराधिकारी बनाने के बाद हम लोग को अपमान करने को शुरुआत किया, पार्टी का सुप्रीम उसमें तो कुछ बोलने का स्थिति में नहीं था। ऐसा परिस्थिति को लेकर हमारा पीड़ा को कौन सुनेगा, इसीलिए हम अपना नहीं करते। मैं कल बेसराज बोल सूर्य सिंह बेसराज कल बात हुआ था, ऑफिशियल इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि मतलब चंपाई सोरेन जी अब बीजेपी टाइप का आदिवासी होगा, मतलब आदिवासी कैसे की जगह बीजेपी का सोच उनमें ज़्यादा है। बीजेपी ये क्या कर रहा है? वो कौन सा है? यो अनप शनप बोलने से हो जाएगा क्या? क्या है उनका पास? 2 लाइन बोलने सीख लिया तो किसी को भी आप कुछ बोल दीजिएगा क्या? बोले सोमेश को समर्थन देंगे, जिसको समर्थन दे दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन इस तरह से गलत नहीं बोलेगा। आज यदि झारखंड बना है तो भारतीय जनता पार्टी का, राज बना तो भारतीय जनता पार्टी, और आदिवासी का भाषा यदि 8वां अनुसूची में भी शामिल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी। और आज यदि संसद में अनुवाद हो रहा है संथाल भाषा से और चिकी से, वो भी भारतीय जनता पार्टी। कौन कहता है? जिसका कोई बेस नहीं है, खाली अनप शनप बोलने से हो जाएगा। उनका क्या वजूद है? अरे जो आदमी अपने चुनाव लड़के 1000 वोट नहीं ले सकता, वो क्या करेगा? चलिए, अभी घाटशिला विधानसभा पे बात करते करते अचानक सूर्य सिंह बेसराज की जब जिक्र आया तो काफ़ी कुछ तनाव में उन्होंने कहा, और हम महसूस करते हैं और बेसराज से भी इस बातों को संपर्क रखेंगे। उन्होंने एक चीज़ और कहा था कि राज्य बना केंद्र में भाजपा की सरकार थी, बट ये जो आंदोलन करके लाया गया झमुमो और आजसू का देन था राज्य। इसका देखिए, कांग्रेस आंदोलन को कुचलने का काम किया है, गोली चलाने का काम। जितना शहीद दिवस मन रहा है ना, सब कांग्रेस का देन है, वही गोली चलाना। किसका साथ आपने गठबंधन किया? कांग्रेस कभी आदिवासी हितैषी नहीं हो सकता है, उसका साथ गठबंधन किया जेएमएम, उसका बदल चुका है एजेंडा। आज कांग्रेस के साथ ही रहा है शुरू से नहीं, भाजपा से भी गठबंधन हुआ। अब कुछ दिन तक था, कुछ दिन है जब हुआ है, शुरू से नहीं कर। आज कांग्रेस ही आज यहाँ पर आदिवासी के ऊपर शोषण करने का नीति बना रहा है। डेमोग्राफी यहाँ पर चेंज हो रहा है। कौन दायित्व? संताल परगना दान पत्र से जमीन हो रहा है इधर उधर। यही गठबंधन का देन है ना। वो सब आने वाला समय संताल परगना भी बड़ा जन आंदोलन होगा, ये लोग रोक नहीं पाएगा। कब से शुरू होगा? कब से शुरू होगा कोई आपको यह है कल? अब आदमी का एक आंदोलन शुरू होते जा रहा है, आपको पता नहीं हुआ? नगरी में आंदोलन हो गया, नगरी तो बड़ा हुआ। हम तो चैलेंज करके बोला था विश्व आदिवासी दिवस में, उस दिन हम जाएंगे, सरकार का दम है तो रोक के देखो। और कौन चीज का आपको अभी तो पता नहीं हो रहा है? संताल परगना भी आज चल रहा है वहाँ पे आंदोलन का।
ये आदमी क्या इतना नीचे आ गया है, सिद्धूगढ़ वंशत्व के ऊपर में लाठी चलाने वाला, वो क्या कर सकता है? आदिवासी विकास कर सकता है क्या? चलिए।